हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था काइनेमेटिक्स। सो अगले क्लास से हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन अब उसको कंक्लूड करते हैं। जो ग्राफिकल एनालिसिस है, रिलेशन दिया हुआ, चाहे स्लोप, एरिया, सब देखने वाली बातें। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, सो ये लेट हो गया। तो नया लिंक आप लोगों को भेजा गया होगा। किसी के पास नहीं होगा तो आप लोग भेज दीजिएगा, उनको कम्युनिकेट कर दीजिए। तो हम लोग पिछले क्लास में, आवाज आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है? ऑडिबल है? सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो। हेलो। हाँ, आ रही है आवाज, बहुत सारे। ओके। ओके। सो ये देखते हैं हम लोग कि पिछले क्लास में आपको थोड़ा याद दिला देता हूं, और आज ग्राफिकल एनालिसिस को कंक्लूड करके और हम लोग नेक्स्ट क्लास से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट पढ़ेंगे फिजिक्स का, वो होगा रिलेटिव मोशन। तो आप लोगों को पिछला वाला क्लास याद दिला देता हूं, आप लोगों को अच्छा लगेगा। हम्म पिछले क्लास में आप हम लोग देखे थे कि पिछले क्लास में देखे थे हम लोग कि हमारे पास जो दिया गया था वो था वेलोसिटी और टाइम में दिया था। याद होगा आप लोगों को, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया था। और ये भी आप लोगों को याद होगा कि मैं इसके लिए ये दिया था, कहा था कि ये 4 है, ये 2 है, ये 4 सेकेंड है, ये 6 सेकेंड है। तो एक तो ये पॉइंट है कि वेलोसिटी टाइम वेरिएशन है, और गाड़ी तो वैसे स्ट्रेट लाइन पे चल रही है ना, मिक्स नहीं करना है। कई लोग तो सोचते हैं कि ये जो बना हुआ यही कार है, यहाँ पे व्हील है और यही गाड़ी चलने वाली है। तो ये नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि गाड़ी पहले पहाड़ पे चढ़ी है, फिर ऐसे, फिर नीचे उतर गई है। ये भी कई लोग सोचते हैं। ऐसे नहीं सोचना है, हम लोग को ऐसे नहीं सोचना है। बल्कि कहीं पे भी ग्राफ दिया रहता है तो हमें पहले तो ये मानना है कि इसका वेरिएशन अगेंस्ट दिस, एज दिस क्वांटिटी अलोंग दिस डायरेक्शन, एक्स के अलोंग, एक्स वाला, बस हम लोग ऐसे कहते हैं एक्स वाला एक्सिस पे, मतलब दिस एक्सिस पर जो क्वांटिटी है दैट इंक्रीजेज ऑलवेज, देन व्हाट इज हैपनिंग टू द वाई, मतलब वाई वाला क्वांटिटी, ये वाई वाले वेलोसिटी पर वाई वाला क्वांटिटी पर क्या हो रहा है, उसकी वैल्यू क्या हो रही है। हाँ, तो एक तो ये पॉइंट है, ये बात कर चुके हैं, फिर से हल्का फुल्का रिलेट कर रहा हूं ताकि आज हम लोग खत्म कर लें और आपके लिए रिवीजन टाइप का भी हो जाएगा। तो कई लोग आपस में बात भी कर रहे हैं इधर उधर, वो सब बात बंद करिए। थोड़ा इसका निगेटिव एस्पेक्ट है ऑनलाइन क्लासेस का कि आप लोग दिखते नहीं है, तो आपस में कुछ न कुछ लिखते रहते हो, खाते पीते रहते हो। तो ये किसी भी ग्राफ का दो चीज है, किसी भी ग्राफ का दो चीज है, बल्कि दो चीज क्या, मैं कहूं कि 3 चीज है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब 2 चीज तो इसलिए बोल रहा था कि स्लोप और एरिया की बात कर रहा था, 3 चीज बोलूंगा। एक तो इस क्वांटिटी का वेरिएशन होता है, जो गिवन ग्राफ का बता रहा हूं। एक तो एक क्वांटिटी का वेरिएशन दिया होता है, उसका एनालिसिस हमारे पास होता है कि रियली में यही v कैसे बदल रहा है, या कोई भी चीज जो दिया होगा यहां पर। दूसरा एस्पेक्ट होता है कि उसके बदलने का रेट क्या है, और तीसरा एस्पेक्ट होता है कि किसी इंटरवल में कितना बदल गया। ध्यान से, ताकि आप कहीं पे भी
फिजिक्स के सारी चीजों को समझ सके। एक तो ये है कि ये जो बदल रहा है, कैसे बदल रहा है, एक ये है। दूसरा एस्पेक्ट होता है इसका कि किसी भी पॉइंट पर किस रेट से बदल रहा है, या किसी इंटरवल में किस रेट से बदल रहा है, वो स्लोप होता है, वो डिफरेंशिएशन होता है। और तीसरा एस्पेक्ट होता है कि किसी इंटरवल में कोई चीज कितना बदल गया, वो चीज का दूसरा एक नाम होता है। तो बदलने के रेट का अलग नाम रखते हैं, किसी चीज के बदल जाने का अलग नाम रखते हैं। किसी इंटरवल में कोई चीज बदल गया, वो भी नहीं, वो थर्ड क्वांटिटी होता है, उसका अलग से नाम होता है। हो सकता है कि कहीं पे नाम ना भी हो। तो खींचते हैं तब इतना एस्पेक्ट आप लोगों को समझ में आ गया, तो आप लोगों को याद होगा। मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि ये पढ़ा चुका हूं, और जो पढ़ा चुका हूं उसी को मैं आपको कनेक्ट करके मैं ये अगला क्लास लेना चाह रहा हूं। तो देखते हैं तब हम लोगों के पास इस तरह की बातें हैं। हमारे पास एक बात ये है कि ए और टी है, और एक बात ये है कि एस और टी है। इसको मैं एक्स भी बोल सकता था। और हाँ, ये है। मैं इसी के नीचे क्यों बना रहा हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्योंकि ये टी है तो ये वाला एक्सिस तो सबके लिए सेम है, ये वाला। और इस टी इंक्रीज होता रहता है, उसी के साथ में एक गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन क्या है और इसके लिए एक्सेलरेशन वेरिएशन क्या अगेंस्ट टाइम। अब कहीं पे यहां पे v हो जाए, यहां पर a हो जाए, यहां पे कुछ और हो जाए, तब हम ऐसे नहीं कर सकते थे। t है इसीलिए ऐसा किए हैं। आमने सामने दिखेगा आपको। सर कैन वी डिक्रीज स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस? कैन वी डिक्रीज? क्या कुछ भी बकवास लिखते रहते हो यार। और अभी इसकी बात भी नहीं करनी है। किसी मीडियम में एंटर करने के बाद, चलो बता ही देता हूं। अब मैं कार और गाड़ी और पार्टिकल पढ़ा हूं तो स्पीड ऑफ लाइट पे चले गए, तो ऐसे मिक्स नहीं करना चाहिए। वैसे किसी मीडियम में परमिटिविटी परमेबिलिटी हाई करके जिससे स्पीड ऑफ लाइट डिफाइन है, यदि उसमें एंटर करती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करके उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है। बट मैक्सिमम स्पीड के लिए वो स्पीड ऑफ लाइट फिक्स है, एंड दैट इज c 3 into 10 to power 8 ऑलमोस्ट मीटर पर सेकेंड। एनीवे, सो यहां पे देखो, मिक्स मत करो ना, कई चीजें मिक्स नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि आप इसमें पढ़ने लगे तो क्वांटाइजेशन पढ़ने लगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने लगे, सर ये वाली बात, अब कार का हर एक एटम की बात करने लगे। ऐसे थोड़ी करना है यार, कुछ लगते हो, ये नहीं करना है। हाँ चलिए, ये देखिए, इसका जो स्लोप है, स्लोप कहिए, डिफरेंशिएशन कहिए, या ध्यान से स्लोप कहिए, डिफरेंशिएशन कहिए, या रेट ऑफ चेंज कहिए। व्हाट इज रेट ऑफ चेंज? कैसे कहेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज ए। स्ट्रेट लाइन एक ऐसा ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन एक ऐसा ग्राफ होता है जिसका स्लोप कांस्टेंट होता है। ये स्लोप कांस्टेंट है +2, ये स्लोप कांस्टेंट है 0, और ये स्लोप कांस्टेंट है -। आप लोगों को याद होगा, ये मैं खींच चुका हूं। और स्लोप होता है दिस बाय दिस, ये 2 है, और दिस बाय दिस, और स्लोप निगेटिव -2 है। याद आ रहा होगा आप लोगों को। अनुराग शर्मा, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आगे से इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम लोग ऐसा ना हो कि क्वांटम मैकेनिक्स को अभी पढ़े, है ना, आगे रिलेटिविटी को भी इसी में पढ़ने लगे, ऐसा तो नहीं करना है ना। ओके चलो, कोई बात नहीं, आगे ध्यान रखना। दूसरा जरा देखो तो, हाँ
ये वाला भी खींचे थे, एक्सेलरेशन प्लस है, एक्सेलरेशन प्लस है, पैराबोला याद होगा आप लोगों को, ये खींचे थे। फिर एक्सेलरेशन 0 है, स्ट्रेट लाइन, और फिर एक्सेलरेशन माइनस है तो ऐसे। आप लोगों को ये भी याद होगा कि ये जो एरिया है वह डिस्प्लेसमेंट है। फिर से सुनो, ताकि तुम कहीं पूरे फिजिक्स में, पूरे साइंस में, केमिस्ट्री और मैथ सब जगह यूज कर लेना जो मैं बता रहा हूं। गिवन ग्राफ का रेट ऑफ चेंज ये है, और गिवन ग्राफ का किसी इंटरवल में एरिया, किसी इंटरवल में किसी चीज का चेंज देता है, वो चले भले ही कोई भी ग्राफ हो, किसी इंटरवल में, किसी इंटरवल में, किसी इंटरवल में, किसी इंटरवल में जो एरिया होता है वो किसी चीज का चेंज देता है। उस चीज का नाम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर एरिया होता है, वो इसका एरिया होता है, तो इसका नाम है। अब कहीं मान लो V और S हो गया तो उसका एरिया, उसका नाम नहीं होता, तो नहीं होता, नहीं होता, कहीं पे होता है। तो पूरा फिजिक्स ऐसे ही भरा हुआ है। तो बताओ इसका एरिया कितना है, और शुरुआत यहीं से करनी है टाइम के साथ। तो इसका एरिया कितना है पता करोगे तो तुम्हें 4 मिलेगा, लेकिन अब एरिया यहां से यहां तक लेना है, शुरुआत यहीं से करनी है। तो ये एरिया 8 है, ये 4 है, तो ये करोगे 12, और यहां से यहां तक एरिया मतलब शुरू हो गया। एरिया थोड़ा अलग टाइप का है, स्लोप अलग टाइप का होता है, तो इन सब फैक्ट्स को आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और ये रहा 16, ये है, ये रहा 2, 4, 6। आप लोगों को याद हो रहा होगा, पिछले क्लास में पढ़े थे। बोलो, एक और चीज याद दिला देता हूं, जितना चीज याद दिला रहा हूं पिछले क्लास में इतना डिटेल में नहीं बताया था, अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं। आज खत्म ग्राफिकल एनालिसिस, और ऐसा ग्राफिकल एनालिसिस खत्म करते हैं हम लोग कि फिर भले ही मैं अदर चैप्टर्स में आप लोगों को डील करूं इसको, लेकिन तुम अपने से सोचना सीख जाओ, मतलब अपने से एनालिसिस करना सीख जाओ, सोचना सीख जाओ, स्लोप निकालना सीख जाओ, ये कहना सीख जाओ कि यहाँ पे V और T नहीं कुछ और भी रहे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले क्लास में, यदि अगले चैप्टर्स में हम लोग ये कहें कि यहाँ पे मोमेंटम और टाइम है, यदि कोई ये कहे कि यहाँ मोमेंटम और टाइम है और ग्राफ यही बना हो, और कोई कहे कि फोर्स और टाइम खींचा जाए, तो मोमेंटम टाइम का जो स्लोप होता है उसे ही फोर्स कहते हैं, तो तुम्हें सरप्राइज होगा जान के कि मोमेंटम टाइम यही ग्राफ है तो फोर्स टाइम यही होगा। यदि चार्ज और टाइम यही ग्राफ है तो करंट टाइम यही होगा। मेरी बात को समझो, आज कंक्लूड करना है, इसलिए मैं ये सब आपको याद दिला रहा हूं ताकि आप इतने स्ट्रांग हो जाएं कि सारी चीजों को पढ़ सकें। तो हमें लगता है कि ये आप लोग समझ गए होंगे। अब जरा उल्टा करते हैं, जरा कोई नई बात सीखते हैं। ध्यान से सुनना कि क्वेश्चन बनाए कैसे जाते हैं और तुम गड़बड़ा कहां जाते हो। ध्यान सुनो, इमेजिन करो, ध्यान से फोकस करो, मेरी बात पे फोकस करो और ध्यान से मेरी बात सुनो, और इतना फोकस करो कि कहीं पे फोकस पे ही डिपेंड करता है आपके रिकॉलिंग फैक्टर ना। तो ध्यान सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि यदि ये मैं नहीं देता, याद करो मैं ये दिया था तो ये खींचा गया है, खूब एनालिसिस किए हैं। इमेजिन करो ये मैं नहीं दिया हूं, मैं आपको ये दिया हूं, ये जो फोटो दिख रहा है ये 2 ठो नहीं दिया हूं। फोकस मतलब क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं वो समझो। इमेजिन करो मैं ये नहीं दिया हूं, जो दिया था रेड वाला दिया था, ये दोनों खींचा गया है। अब ये और ये नहीं दिया गया है, केवल ये दिया गया है। अब ये बात हो रही है क्योंकि AT के इंटीग्रेशन से V आता है और VT के इंटीग्रेशन से S आता है, ST के डिफरेंशिएशन से V आता है और VT के डिफरेंशिएशन से A आता है, AT के डिफरेंशिएशन से जर्क आता है। जर्क का डिफरेंशिएशन 3-4 और आपको बताया था, आप लोगों को याद नहीं हुआ तो फिर से पीछे देख लीजिएगा, कोर्स में नहीं इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं। सो अब इसके इंटीग्रेशन से ये है, तो फोकस करो मेरी बात। दुनिया में जब भी इंटीग्रेशन से कोई चीज निकाला जाएगा तो रिफरेंस की जरूरत होती है। तो चलो मान लो ये दे दिया गया ग्राफ,
तब उन्हें कहना पड़ेगा कि शुरू में रेस्ट में है। क्या है? शुरू में रेस्ट में है पार्टिकल कार। तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा, ये जानकर कि शुरू में रेस्ट में दे दिया जाए, जो रियली में मैं दिया था तो था, तो रेस्ट में और ये ग्राफ दे दूं तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि वीटी ग्राफ इसका यही होगा और इसका एसटी ग्राफ यही होगा, एवरेज वेलोसिटी वही होगी, एक एक कैलकुलेशन वही होगा, एक एक रिजल्ट वही होगा, एवरीथिंग सेम। ये समझो कितना मजेदार है। दूसरा सुनो, एक और पॉइंट सुनो। यदि मैं ये दे दूं, ये ना दूं और ये ना दूं, ये दे दूं ग्राफ में, ये जो दिख रहा है तुम्हें, तो क्या होगा पूछा जाए, तुम्हें सरप्राइज होगा जान के। यदि एक कर्व को कहना पड़ेगा, क्योंकि कर्व के बारे में आइडिया नहीं होता तो उनको कर्व को पैराबोला कहना होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे देखने से तो पता नहीं चलता। फिर इस कर्व को पैराबोला कह दिया जाएगा, बीच में स्ट्रेट लाइन। तो पहले तो ये कि एक्सेलरेटेड मोशन है, देन कांस्टेंट वेलोसिटी है, देन रिटार्डेड मोशन है, पहले तो ये देख के कहा जाएगा। दूसरा एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 16 है और टाइम 6, तो 16/6 है सारा कुछ। लेकिन जरा देखो, यदि मैं कहूं इसका वीटी और एटी खींचो, दिया केवल ये दिया हूं क्वेश्चन में, ये दिया हूं, ये दोनों नहीं दिया हूं, और मैं कहूं आपसे कि वीटी और एटी खींचो, आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा यही दोनों ग्राफ है। कैसे खींचोगे बताओ? स्लोप बताओ, 0 तो वेलोसिटी 0, स्लोप बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, और 2 डिग्री है तो डिफरेंशिएशन 1 डिग्री, 1 डिग्री है डिफरेंशिएशन 0 तो सम कांस्टेंट, और फिर इसका डिफरेंशिएशन 0, 3 डिग्री डिफरेंशिएशन 2 डिग्री, डिफरेंशिएशन 2 डिग्री, देन डिफरेंशिएशन 1 डिग्री, 1 डिग्री डिफरेंशिएशन कांस्टेंट, 100 डिग्री डिफरेंशिएशन 99 पावर, अब पावर 99 डिफरेंशिएशन 98। बोलो क्लियर? तो बताओ पैराबोला कहा जाएगा, और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन टाइप का है तो वो 2 है, डिफरेंशिएशन 1 डिग्री स्ट्रेट लाइन, एंड देन डिफरेंशिएशन कांस्टेंट। 1 डिग्री का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? वेरिएबल का पावर 1 हो और डिफरेंशिएट कर दो कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 1 डिग्री, ध्यान से, कहीं और के लिए भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन और एरिया 1 डिग्री, और 1 डिग्री का इंटीग्रेशन या एरिया 2 डिग्री, और 2 डिग्री का इंटीग्रेशन और एरिया 3 डिग्री, एंड सो ऑन। क्या आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा है? तो बताइए जरा, ये देखिए, 0 स्लोप 0 वेलोसिटी 0, स्लोप बढ़ा वेलोसिटी बढ़ी, स्लोप कांस्टेंट हुआ वेलोसिटी कांस्टेंट है, और स्लोप घटा, स्लोप घटा वेलोसिटी घटी। बोलो तो क्या कंक्लूड हो रहा है तुम लोगों से? बोलो, मजा आ रहा है इन सब में? अब याद करो कि मैं कहा था गाड़ी बना था, यार गाड़ी बना दूं, कंक्लूड करो तो बना ही देता हूं यार। ये देखो, याद करो गाड़ी थी, हाँ चलो अब बना ही देता हूं। t बराबर 0 था, t बराबर 2 था, t बराबर 4 था, t बराबर 6 था, याद करो। ये 4 मीटर था, ये 12 मीटर था, ये 16 मीटर था, याद करो। यहीं से शुरू भी होता है, और इसलिए ये था क्योंकि ये 8 था और ये 4 था। बोलो कोई गलती हुआ तो बताओ पिछले क्लास में। अच्छा हाँ, जो लोग एक एडवाइस है जो मैं अक्सर बोलता रहता हूं, मैं फिर से बताना चाह रहा हूं आपको कि जिन लोगों का एक क्लास पहला है
जो फर्स्ट क्लास कर रहे हैं, जो लोग नए हैं इस क्लास में, पहला क्लास कर रहे हैं, उनको बहुत कम समझ में आएगा, क्योंकि ये जो दिखा रहा हूं फटाफट खींचा हो ना, ये ऐसे नहीं होता है, बड़ी मेहनत से खिंचाता है। तो आपको क्या करना होगा, और पिछले क्लास से भी काम नहीं चलेगा, ये नहीं कि पिछला क्लास कर लोगे तो ये समझ में आएगा। पिछला क्लास इसलिए नहीं समझ में आएगा क्योंकि उसका पिछला क्लास नहीं आ रहा होगा। आपको क्या करना होगा, जो लोग नए हैं, आप जाइए वेक्टर के का शुरू से, फ्रॉम डे 1, पहले क्लास से लेकर पूरा वेक्टर करिए, देन ग्राफ करिए, देन डिफरेंशिएशन करिए, देन इंटीग्रेशन वाला सारा क्लास करिए। बहुत मजेदार ढंग से मैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ग्राफ पढ़ाया हूं। बावजूद इसके आप लोग जानते होंगे कहीं से भी, तो भी आपको अलग लगेगा, क्योंकि मेरा जो अप्रोच है वो फिजिक्स वाला अप्रोच है, बेसिक फंडामेंटल वाला है, न कि फार्मूला और कैलकुलेशन वाला है, अंडरस्टैंडिंग वाला है। मतलब मैथ्स का भारी से भारी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन करने के बाद भी आपको फंडामेंटल चीजें नहीं आती होंगी, वो मजेदार होगा। तो आप इंटीग्रेशन करिए, देन काइनेमेटिक्स का जो 20 लेक्चर हो चुका है वो आप पूरा करिए भाग भाग के, तब इस लाइव क्लास में बैठिए, नहीं तो आपको नहीं आएगा। तो एक तो ये है, और इसी को देख देख के एक्सेलरेशन आप लोग को याद होगा तो कहिए, तो मैं लिख दूं, आपको अच्छा भी लगेगा। ये रहा एक्सेलरेशन 2, ये रहा एक्सेलरेशन 0, ये रहा एक्सेलरेशन -2, याद करिए ये वाला। और गाड़ी रेस्ट में भी आ गई है, वेलोसिटी 0 भी हो गया है। अब कई लोग हमसे कहते हैं कि सर वो वाला नहीं हो रहा है, एएस नहीं हो रहा है, वीएस नहीं हो रहा है। तो मैं वीएस तो खींच दिया था, आप लोग जाके देख लीजिएगा, शायद वीएस में खींचा हूं, लेकिन एएस और एवी नहीं खींचा हूं। चलिए खींचते हैं, मैं एवी खींच देता, मैं एएस खींच देता हूं, और एवी आप खींचिएगा, फिर देखते हैं, डन लिखिएगा आप लोग ना। चलिए देखिए तो जरा, चलिए सभी लोग देखें, मैं खींच देता हूं वीएस, खींच देता हूं ना, वीएस। अच्छा वीएस को खींचा हूं यार, वीएस खींचा हूं तब क्यों? अच्छा वीएस फिर से खींच दूं, जो खींचा हूं जो, तो चलो लो फिर से खींच देता हूं। ये रहा था 4, ये था 12, ये था 16, और मैक्सिमम स्पीड जो अचीव किया था वो था 4 ना। ये खींचा था, आप लोगों को याद होगा तो। ये पैराबोला है, पैराबोला कांस्टेंट, देन पैराबोला, पैराबोला इधर वाला पैराबोला, नेगेटिव एक्सेलरेशन, वीएस मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब इधर। कई तो रट लेते हैं, कटोरा सर आप ही पढ़ाए थे, कटोरा ऊपर और नीचे, या रटना नहीं है, कटोरा ऊपर नीचे तो एसटी में ना देखोगे, एसटी में देखोगे, कटोरा ऊपर नीचे देखोगे, और वो भी ए का केवल साइन देख पाओगे। पहले तो एसटी में देखोगे, दूसरा एक्सेलरेशन देखोगे, और तीसरा वो भी वैल्यू नहीं, केवल साइन बता पाओगे कि प्लस है कि माइनस है। चलो एक तो ये पॉइंट हो गया। हाँ तो मैं, अब हम लोग वो खींच लेते हैं, चलिए जो खींचे हुए हैं उसी में आगे बढ़ना है थोड़ा सा। आज कंक्लूड करते हैं, अगले बार हम लोग वो पढ़ेंगे ना, एएस खींचना है। हमसे कहा गया एएस खींचिए, नहीं खींचा रहा है, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं सर एएस नहीं खींचा रहा है। ठीक है, तो एएस खींचते हैं। आपको पता है मैं कई बार बोला हूं कि रिलेशन निकालना, वैल्यू निकालना, कैलकुलेट करना, फोटो वोटो बनाना, ये सब ठीक है, रियलाइज करना बहुत जरूरी है, जिसमें से फोटो बनाना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन सब से तो बड़ा कम आइडिया लगता है। तो इसको जरा देखो तो, गाड़ी चल रही है, 16 मीटर की बात होने वाली है, शुरू से लेकर 16 मीटर। तो किस तरह की बदलाव की बात है जरा देखो तो। एक बार 4 की बात है, एक बार 12 की बात है, और एक बार 16 की बात है। ये बात है हम लोग के सामने, एएस ग्राफ। बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं डन, बहुत बढ़िया, हमें तो बड़ा खुशी होता है कि अपने से
तुम लोग खींच भी लेते हो। चलो मैं बताता हूं। पहले तो ये देखो कि जब चीजें इंटरवल वाइज बदलती हैं, इंटरवल वाइज बदलती हैं, तो हमें इंटरवल वाइज पूरा मुद्दा बना के सोच के खींचना चाहिए। पहला पॉइंट, इंटरवल वाइज चीजें बदलती हैं तो हमें इंटरवल वाइज ही एनालिसिस करके सोच के खींचना चाहिए ना। तो पहले इंटरवल ही बना लेना चाहिए। मेरी बातों को बहुत ही गौर से सुना करो और उसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया करो, ठीक है। तो ये देखो, गाड़ी जब 0 से 4 मीटर चली है, 4 मीटर चली है तो एक्सेलरेशन 2 है और कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन 2 है और कांस्टेंट है। ये देखो 2 है और कांस्टेंट है। बोलो, जब गाड़ी चली है तो एक्सेलरेशन 2 है और कांस्टेंट है। अब गाड़ी चली तो है 4 मीटर से लेकर, 0 से 4 हुआ है, अगला 8 मीटर, अगला 8 मीटर गाड़ी का एक्सेलरेशन 0 है। 0 कांस्टेंट, इसके अलावा भी कुछ होता है क्या, जरा बताओ हमको। तो नहीं होता है। आपको याद करो मैं क्या कहा हूं कि जब कोई चीज कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन, दुनिया को बात एक्सेलरेशन कांस्टेंट की नहीं है, दुनिया में किसी भी कांस्टेंट ग्राफ की है। ग्राफ ऐसे ही होता है कांस्टेंट, सम प्लस ग्राफ, सम माइनस ग्राफ, सम जीरो ग्राफ। इसके अलावा दुनिया में कांस्टेंट ग्राफ होता ही नहीं है। प्लस ग्राफ, जीरो ग्राफ, माइनस ग्राफ या कहीं भी माइनस ग्राफ होता ही नहीं है। अब बताओ 12 से 16 तक, 12 से 16 तक गाड़ी चली है, एक्सेलरेशन -2 कांस्टेंट है, तो दिस इज -2 एंड कांस्टेंट, और हो गया ये है ग्राफ। तो आप लोगों को ऐसे ही सीखना था। अब जरा ये भी एक और चीज बताऊं आपको। चलो इमेजिन करो कि मैं एएस दिया हूं, इमेजिन करो कि मैं एएस दिया हूं, इमेजिन करो कि एएस दिया हूं और इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया हूं। तुम्हें ये जान के सरप्राइज होगा, कहूंगा एसटी ग्राफ खींचो, जानते हो ऐसा ग्राफ होगा। कहूंगा वीटी खींचो, जानते हो ऐसा ग्राफ होगा। कहूंगा एटी खींचो, जानते हो ऐसा ग्राफ होगा। मतलब किताबों में देखो दिए ही नहीं है सब, पहले तो ये समझो। मतलब एएस दे के वो सारे किताबों में एटी वीटी एसटी, एक टाइम एक ऐसा डायमेंशन होता है जिसको लेके ही ज्यादातर चीजें पॉपुलर हैं और बातचीत होती है, तो किताबों में बस वही दिया गया है। लेकिन पॉसिबिलिटी देखो कि हम एएस दे के यही वाला ग्राफ देके कहूं कि एसटी खींचिए, तो क्या ये सोच पाते? हमें तो लग रहा है किताब वाले नहीं दिए हैं। ये देखो, क्या एएस दे के हम वीटी कहते तो ये सोच पाते? नहीं सोच पाते। क्या एएस करके हम कहते एटी खींचो तो सोच पाते? नहीं सोच पाते। ये प्रॉब्लम है। तो इसीलिए मैं बातचीत अक्सर ये करता हूं कि भाई तुम लोग एक अंडरस्टैंडिंग बनाओ, ताकि तुम कुछ और बड़ा करो, मेरे से भी बड़ा करो नई चीज, है ना, जब कोई जरूरत पड़े तो। क्या बफरिंग तो नहीं हो रहा है? सही है, चलिए ओके। तो आप लोग हमें लगता है कि आप लोग बड़े क्वेश्चन से, अनुराग शर्मा, बड़े क्वेश्चन से डर लगता है, तो ताकि तो डर क्यों लगता है भाई? मेरे पढ़ाने में भी तुमको डर लगता है तो फिर बेकार है मेरा पढ़ाना यार, गजब है। सभी लोग, मैं आपको 1 मिनट टाइम दे रहा हूं, सभी लोग ए और वी खींचें। कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। ए और वी खींचें, वी, रिप्लाई फास्ट, कम ऑन। ए और वी खींचें, ए और वी। चलिए सभी लोग ए और वी खींचिए। सभी लोग ए और वी खींच के हमको बताइए, डन लिखिए।
कम ऑन। जल्दी। सभी लोग ए और वी खींचिए। यहां पे लिखिए ए और यहां पे लिखिए वी। मैटर ये नहीं करता कि दुनिया के किसी टेस्ट और एग्जाम में आया है कि नहीं, मैटर ये नहीं करता किताब में है कि नहीं, मैटर ये करता है कि आपका जो ब्रेन है उसको ट्रेनिंग मिल रही है कि नहीं, मतलब आप नई चीजें सोच पाते हैं कि नहीं, चीजें हट के आप सोच पाते हैं कि नहीं, वही हट के मैं चाह रहा हूं कि आप सोचे और खींचे। ये ज्यादा जरूरी है, ब्रेन की ट्रेनिंग जरूरी है, जो मेरा मकसद है वो। तो बहुत सारे बच्चे सब डन लिख रहे हैं, और यदि डन लिख रहे हैं तो मैं खींचने जा रहा हूं। चलिए मैं खींचने जा रहा हूं। अब याद करो खींचने के लिए क्या करना चाहिए, सभी लोग मेरी बात सुने और बताएंगे ना। ये देखिए ए है और वी है, ए और वी, और बताइएगा आप लोग, अपनी गलती देखिएगा ना। आप लोग खींचे हैं तो गलती तो आपको पता चलेगा ही। मेरे दिमाग में ये आ रहा है, जब तक मैं फिजिक्स में ये इस तरह की चीज जो फिनोमेना है, जो कुछ हो रहा है, यदि उसको हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं, उसका एक रफ डायग्राम या रफ आइडिया नहीं बना रहे हैं ब्रेन में, चाहे कॉपी पर ही, फिजिक्स आपको नहीं आ सकता, लिख लीजिए आप कहीं भी। तो ये बहुत जरूरी है। तो ये देखिए अब मैं सोच के खींच रहा हूं, मेरे दिमाग में है कि गाड़ी चली है, यहां से भी देख सकते हो गाड़ी चली है, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी 0 से 4 मीटर पर सेकेंड, देन 4 ही रह गया है, कांस्टेंट वेलोसिटी 4 ही रह गया है, और फिर 4 से कम होके वेलोसिटी 0, मैक्सिमम 4 दिन कम होके 0। अब ये कंफर्म हो गया कि गाड़ी 4 से ज्यादा वेलोसिटी नहीं हो सकती, गाड़ी की वेलोसिटी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, बस इतने ही में रहना है। और दूसरा एक कांस्टेंट है, ग्राफ तो इसी का खींचोगे, ग्राफ तो इसी का खींचोगे ना, तो एक कांस्टेंट है। यदि एक कांस्टेंट है तो जरा देखो तो, एक कांस्टेंट है, 2 है, 1 2 रहते हुए वेलोसिटी बढ़ बढ़ के 4, एक कांस्टेंट है, वेलोसिटी बढ़ बढ़ के 4। तुम्हें जान के आश्चर्य होगा कि एक पॉइंट है ऐसे, 4 ही रह गया और एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी 4, फिर एक्सेलरेशन -2 और कांस्टेंट, कांस्टेंट ऐसा ही होता है जानते भी हो, लेकिन वेलोसिटी घट के 0, -2। ध्यान से, एक्सेलरेशन 2 कांस्टेंट, कांस्टेंट ग्राफ, वेलोसिटी बढ़ बढ़ के 4, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी 4, कांस्टेंट पॉइंट, एक्सेलरेशन -2 और घट के -2 एक्सेलरेशन एंड कांस्टेंट, कांस्टेंट ऐसा ही होता है, कांस्टेंट इसके अलावा पैरेलल टू दिस एक्सिस होता ही नहीं है, एंड दिस, यदि ए कांस्टेंट है तो पैरेलल टू वी, यदि v कांस्टेंट है तो पैरेलल टू a, यही ग्राफ होता है कांस्टेंट और होता ही नहीं है। If v is constant then parallel to a, if a is constant then parallel to v other axis। एरो देखो, एक्सेलरेशन 2 कांस्टेंट, वेलोसिटी बढ़ के 4, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी 4, एक पॉइंट है, ग्राफ नहीं है, एंड देन एक्सेलरेशन -2 होके वेलोसिटी 4 से घट घट के, वेलोसिटी 4 से घट घट के 0, और ये ग्राफ है ए वी। फिर मैं याद दिला रहा हूं, मैटर ये नहीं करता कि आज तक एग्जाम में आया है कि नहीं, सच ये है कि आज तक ए वी ग्राफ इस तरह का नहीं आया है ना, जो आपके सामने जो दिख रहा है किताब में नहीं दिया। हालांकि मैं अपने किताब में दिया हूं,
मैं अपने किताब में ट्राई किया हूं कि मैं साइंस को डील करूं। मैं दो लोगों से बड़ा इंस्पायर रहा हूं, जो बहुत यूनिक लेक्चर, दुनिया के इस मिलेनियम के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में से फाइनमैन का नाम है, जो क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के नाम पे उनको नोबेल प्राइज भी मिला है। तो मेरे जो आइडियल हैं, जिनको मैं देख के और किताबें लिखा, वो है, एक बड़ा नाम है रिचर्ड फाइनमैन, दूसरा नाम है वॉल्टर लेविन, तीसरा नाम एच.सी. वर्मा, जो आप लोग पढ़ भी रहे हैं। तीसरा, हालांकि तीसरा नाम है क्योंकि मैं बहुत खुश नहीं रहता हूं उस कंटेंट से, एक्सरसाइज से, एच.सी. वर्मा। लेकिन मैं इसीलिए लिखा हूं। तो आप लोग पता नहीं किताब नहीं लिए हैं, तो अब अमेज़न पे आ भी गई है, अब सभी लोग मंगा लीजिए। और कई बार मैं बोलता हूं कि किताबें मेरे जहां पे मैं पढ़ा रहा हूं, वहां पे वो लाइब्रेरी है, उसमें मेरी किताबें भरी हुई हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इतनी सारी किताबें मेरे पास है, तो आपके पास 2-4 किताबें होनी चाहिए। बल्कि आप अपने कपड़ों से, अपने ऐशो आराम से, अपने रहन सहन से थोड़ा कंप्रोमाइज करके किताब जरूर लिया करिएगा, है ना? ये बहुत जरूरी है। नहीं बता रहा हूं, मैं सारी चीजें बता रहा हूं। आप लोग अमेज़न पे किताब आ गई है, आप लोग ऑर्डर कर लीजिए, आप लोग ले लीजिए। और बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से मैं लिखा हूं। एक्सरसाइज इतना रिग्रस है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि इतना इतना रिग्रस एक्सरसाइज बनाया भी जा सकता है। दुनिया में उतना रिग्रस एक्सरसाइज किसी भी चैप्टर का, जितना मैं लिखा हूं फर्स्ट वॉल्यूम, आपको कहीं नहीं मिलेगा। और जितना एग्जाम्पल में जितना डिटेल में डिस्कशन किया हूं, आपको ये सब मिल जाएगा उसमें, है ना? लेकिन बहुत सारी चीजें जो उसमें है वो मैं नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि टाइम लगेगा ना। तो इसीलिए किताब क्यों लिखी जाती है मालूम है? किताब इसलिए लिखी जाती है क्योंकि वो सारी चीजें डील नहीं की जा सकती, बेसिक चीजें डील करके और किताबों को पढ़ने के लिए और एक्सरसाइज करने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो एनीवे, सभी लोग पीडीएफ फॉर्म में, हाँ, लेकिन हमें लगता है कि बुक फॉर्म में पढ़ना, वैसे सारी चीजें किंडल में और पीडीएफ फॉर्म में सब चीजें अवेलेबल है, लेकिन हमको लगता है कि स्क्रीन पे पढ़ना आपको पता होना चाहिए। विकी नायक, स्क्रीन पे पढ़ना, स्क्रीन पे, कंप्यूटर पे पढ़ना और किताब पढ़ने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो मैंने महसूस किया है, मैं दोनों पे पढ़ चुका हूं और मैं स्क्रीन पे पढ़ना छोड़ दिया। ठीक है, तो मेरे पास अब फॉर्म है, पेपर बैक फॉर्म है, पेपर के ही फॉर्म में किताबें हैं। और ये बहुत जरूरी है, हालांकि पीडीएफ में हमें देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो एनीवे, कई लोग लिख रहे हैं कि सर मैथ्स का टाइम हो गया, तो चलो एक दो ग्राफ और बता देता हूं। डिले हो गया ना, आधा घंटा डिले हो गया, इसलिए थोड़ा सा और 10 मिनट देख लेते हैं और फिर इसके बाद सभी लोग देख लें, थोड़ा सा और हल्का फुल्का एक दो बातें और देख लो, तब उसके बाद आप लोग अगले में रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे। एक ग्राफ में ये दिया था, आप लोग देखे होंगे तो, हाँ, एक ग्राफ में ये दिया था, आप लोगों को याद होगा तो, हाँ, ये ग्राफ दिया था, कहा था ये 4 है, ये -4 है और ये 6 है। याद करो ये वाला ना, ठीक है, ओके। तो कुछ बातें फटाफट जरा देख लो, 10 मिनट और देख लो, क्योंकि आज टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण डिले हो गया ना। मेरे टाइम से डिले नहीं, बल्कि टेक्निकल प्रॉब्लम से डिले है। यूट्यूब ने कुछ स्ट्रीमिंग बंद कर दिया, मल्टीपल स्ट्रीमिंग, तो शायद ये रीजन है। एनीवे, ये मत समझना कि मैं लेट आया, मैं एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे आ चुका था। वो पूरा इधर उधर सब हो गया, तो ये प्रॉब्लम आई है। एनीवे, तो जल्दी से थोड़ा देख लो, उसके बाद हम लोग, ताकि अगले क्लास से हम लोग सीधा रिलेटिव मोशन पढ़ सकें। चलो, कहा जा रहा है कि इसका 80 ग्राफ खींचिए, कहा जा रहा है कि इसका
80 ग्राफ खींचिए ना, 80, ध्यान से सभी लोग देख ले ध्यान से, 80 ग्राफ खींचिए। मेरे दिमाग में आ रहा है कि भाई है तो एक ही स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन एक ही है। पिछले वाले में देखोगे 3 स्ट्रेट लाइन था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, 3 स्ट्रेट लाइन था। 3 स्ट्रेट लाइन तो 3 स्लोप, 4 स्ट्रेट लाइन 4 स्लोप, अलग अलग डायरेक्शन में हो तो हाँ, तो एक स्ट्रेट लाइन एक स्लोप, एक स्लोप एक एक्सेलरेशन, निगेटिव स्लोप निगेटिव एक्सेलरेशन, स्ट्रेट लाइन तो कांस्टेंट स्लोप। कुल मिला के ये देखो डेल्टा वाई, दिस इज, इसको एंड टू एंड प्रोजेक्ट करो। व्हाट इज डिस्टेंस? 8, 0 मत करना, दोनों को ऐसे जोड़ मत देना। लेंथ, लेंथ 8, 6, y बाई एक्स, एंड स्ट्रेट लाइन का एंड प्रोजेक्ट करो y पर, y पर, और लेंथ निकालो, इसे कहते हैं डेल्टा y, और इसको प्रोजेक्ट करो ऐसे, तो 6। स्लोप कितना? स्लोप कितना? 8/6, और साइन अलग से, साइन अलग से। हमको लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे। ये है -4/3, एक्सेलरेशन। ST हाँ, सभी लोग देखें मेरी बात, मेरी बात ध्यान से देखें, सभी लोग मेरी बात ध्यान से देखें। दूसरा कहा, अच्छा यहां VT का स्लोप देखे हैं, VT का स्लोप देखे हैं तो एक खींचे हैं, और VT का एरिया देखना ना, ठीक है। चलो ध्यान से मेरी बात, एक बड़ा पॉइंट सुनो। जब कोई स्ट्रेट लाइन किसी एक्सिस को कट करता है और जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे हो, ध्यान से, जितना ऊपर हो उतना ही नीचे हो, तो ये भी मतलब ये बीच में हो, ये बीच में हो, तो ये भी बीच में होता है, ये भी बीच में होता है। यदि जितना ऊपर हो उतना नीचे न हो तो ये भी बीच में नहीं होता, ये भी बीच में नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये एरिया बताओ, ये एरिया बताओ कितना है? एरिया ये एरिया बताओ कितना है? 6 मीटर है। और ये एरिया बताओ -6 मीटर है। तो जरा देखो, तो यदि मैं कहूं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, देखो एरिया तो डिस्प्लेसमेंट देगा, VT है ये, तो पता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहां तक होगा? ये देखो डिस्प्लेसमेंट एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है, एरिया यहां तक बढ़ा होगा, और 6 मीटर एरिया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। उसके बाद एरिया घट रहा है, एरिया घट रहा है, एरिया घट रहा है, और घटने लगा। और यहां पे, तो यहां से यहां तक साइन के साथ जोड़ोगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो यहां से यहां तक साइन के साथ जोड़ो, +6 और -6। इस लाइन के ऊपर एरिया होता है, इस लाइन के ऊपर एरिया होता है तो प्लस होता है, और इस लाइन के नीचे एरिया होता है तो माइनस होता है। 0 से लेकर 6 तक एरिया हो गया 0, इसका मतलब 0 से 6 तक डिस्प्लेसमेंट हुआ 0। इसका मतलब गाड़ी गई है और गाड़ी आई है। इसका मतलब गाड़ी गई है और गाड़ी आई है।
गाड़ी गई है और गाड़ी आई है। अब याद करो, अब याद करो, ये जो दिख रहा है तुम्हें एक्सेलरेशन है, निगेटिव एक्सेलरेशन है। शुरू में तो यहीं से करोगे, फाइनली जीरो डिस्प्लेसमेंट, फाइनली जीरो डिस्प्लेसमेंट, फाइनली जीरो डिस्प्लेसमेंट, फाइनली जीरो डिस्प्लेसमेंट। शुरू में कुछ नहीं मेंशन है, जीरो। आपको मालूम है पैराबोला बनाओगे, आपको ये भी मालूम है कि ये एक्सप्रेशन माइनस है तो निगेटिव। दिस इज ग्राफ। और तुम्हें ये भी मैं दिखा दूं, ये 3 है और ये 6 मीटर है। 3 पे 6 मीटर, फिर कम होके 0। 3 पे 6 मीटर और कम होके 0। हमें लगता है आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे, और मैंने आपको ये जो ग्राफ दिया था वो आपको बता दिया। ठीक है। दूसरा, यदि मैं 80 ये दे देता और इनिशियल वेलोसिटी 4 दे देता, 80 ये दे देता, इनिशियल वेलोसिटी 4 दे देता, तो VT ग्राफ ये बनता और ST ये बनता। यदि मैं ST ये दे देता और कह देता VT खींचो, पैराबोला है कह देता, और कह ST दे देता, कहता VT खींचो तो ये होता, और कह देता 80 खींचो तो ये होता। इतना सारा पॉसिबल ग्राफ है। मतलब एक क्वेश्चन से हम लोग नोन और अननोन बदलने जो दिए हैं, मतलब नोन और अननोन पूछे हैं, और जो आया है उसको दे दें, और जो दिए हैं उसे पूछ लें। जो पूछे हैं वो दे दें और जो दिए हैं वो पूछ दें, तो नया क्वेश्चन बनता है, पर उसमें कुछ भी बदलता नहीं है, कुछ भी नहीं बदलता। ये इंपॉर्टेंट है। अब रही बात, अच्छा हाँ, ये क्या हुआ है जरा इसी की ये बात है। देखो, ये शुरू में भी 4 मीटर पर सेकेंड, 4, एक्सेलरेशन -4/3, गाड़ी रुकी है, गाड़ी रुकी है, वेलोसिटी 0, और गाड़ी मुड़ गई है क्योंकि एक्सेलरेशन कंटिन्यू है इधर, और गाड़ी इधर आते आते फिर से वेलोसिटी 4 मीटर -4 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट 6 होके, डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर होके फिर से डिस्प्लेसमेंट 0। अब मैं आपको एक दूसरी बात बताने जा रहा हूं जो आप लोगों को सीखना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको एक दूसरी बात बताने जा रहा हूं जो आपको सीखना बहुत जरूरी है। सभी लोग देखें, V दिया था, ये T दिया था। याद करो, ये ग्राफ में ये भी दिया हूं, कहा था ये 4 है, पता नहीं हमको याद नहीं आ रहा है, फिर भी ये -8 है, और ये 2 है, और ये 6 है। ग्राफ, क्वेश्चन ये है अब इसको कैसे डील किया जाए। इसको कैसे डील किया जाए, अब ये दिक्कत आ रही है हमको। अब थोड़ा पता नहीं चल रहा क्या किया जाए, इसको डील कैसे किया जाए, अब ये थोड़ा दिक्कत आ रही है। तो मैं बताता हूं कैसे डील किया जाए। इसका स्लोप देखेंगे तब तो 1 खींचेंगे, और इसका एरिया देखेंगे तो हम लोग S खींचेंगे। क्लियर? स्लोप देखेंगे तो 1 खींचेंगे, और एरिया देखेंगे तो हम लोग S खींचेंगे। तो एक काम करते हैं हम लोग, A और हाँ, A S T, जरा ग्राफ खींच लेते हैं, है ना। चलो बताओ, 0 से 2 तक स्लोप कितना है? 0।
एक्सेलरेशन 0। ठीक है, बोलो। और जल्दी से बताओ, सभी लोग देख के बताओ, ये वाला जल्दी से सभी लोग बताओ। ये वाला स्लोप तो पहले तो जानो निगेटिव है, दूसरा जानो स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट है, और तीसरा वैल्यू बताओ। 3 बातें देखो, दुनिया का किसी भी ग्राफ में देखना, स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट है, कहीं भी स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट है। दूसरी बात, स्लोप ऐसे है तो निगेटिव है, और तीसरी बात उसकी वैल्यू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो जल्दी से प्रोजेक्ट करो, ये देखो और ये देखो, जल्दी से दूरी बताओ तो। इस एंड का प्रोजेक्शन और स्ट्रेट लाइन के इस एंड का प्रोजेक्शन, दूरी बताओ। 12 है, 4 लेंथ ये है और 8 लेंथ ये है। माइनस खोपड़ा मत लगाना, माइनस का मतलब बस नीचे है। 12 है, डेल्टा वाई 12 है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कहीं भी स्लोप होता है, साइन अलग से लगा लेना। और दूसरा, एक्स पे प्रोजेक्ट करो और इसको इसी लाइन का दोनों एंड, ये एंड एक्स पर और ये एंड एक्स पर, दूरी बताओ 2 से 6 तक। 4 है ये, 4 बताओ एक्सेलरेशन कितना हुआ। एक्सेलरेशन हमको जल्दी से कैलकुलेट करवाओ। एक्सेलरेशन है 12/4 और साइन अलग से, रिजल्ट आया -3। 2 से 4 ना, ये देखो 12 है ये। कई बच्चे -2 लिख रहे हैं, -2 नहीं लिखना है भाई। किसी भी स्ट्रेट लाइन को प्रोजेक्ट करो, यहां पर और यहां पर y पे प्रोजेक्ट करो, पूरा लेंथ लो, साइन मत देखो। ये दूरी है 8, ये दूरी है 4, डेल्टा वाई 12 और डेल्टा एक्स देखो, इसको इस पे प्रोजेक्ट करो और इसको इस पे करो। ये 4 है, ये 4 है, डेल्टा लेना है यहां से यहां तक 4, साइन अलग से और कांस्टेंट ये देखो -3। एक्सेलरेशन का ग्राफ हो गया, एक्सेलरेशन का ग्राफ हो गया। सभी लोग आप लोग देखें कि एक्सेलरेशन का ग्राफ हो गया। सभी लोग आप लोग देखें कि एक्सेलरेशन का ग्राफ हो गया। हमें यही सिखाना था आपको। अब हमको ये देखना है, ये ठीक है। अब हमको ये देखना है, जल्दी से बताओ। यदि मैं कहूं कि 0 से लेकर 6 तक ग्राफ है, मैं कहूं डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो ये एरिया निकालोगे, ये एरिया निकालोगे, दोनों को जोड़ोगे, ये माइनस होगा, प्लस एरिया माइनस एरिया, प्लस एरिया माइनस एरिया। दिक्कत ये है कि ये तो एरिया निकल जाएगा, लेकिन ये दोनों अलग अलग एरिया कैसे निकलेगा जब ये मालूम ही नहीं है। बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है। सभी लोग समझें कि जब तक ये पॉइंट मालूम नहीं चलेगा, ये एरिया कैसे निकालोगे, क्योंकि ये प्लस एरिया है माइनस, ये तो फटाक से निकाल दोगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। बोलो, हम ये कह रहे हैं कि इसको तो फट से निकाल दोगे ना यार। ये तो कह दोगे कि लंबाई गुणे चौड़ाई 8 मीटर है, लेकिन आखिर ये कैसे निकाले। प्रॉब्लम, कई लोग कहते हैं सर ये 4 है। याद करो, मैं कहा था किसी स्ट्रेट लाइन में जितना स्ट्रेट लाइन का जितना ऊपर हो उतना ही नीचे हो, तो ये बीच में होता है। क्या जितना ऊपर है उतना ही नीचे है ये, इसका मतलब ये बीच में नहीं होगा, ये बीच में नहीं होगा। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे आएगा। अब ये एक चैलेंज बन गया हम लोगों के लिए कि ये कैसे। एक बार ये दूरी मिल गई,
पहले तो ये जानो कि यहां से यहां तक 4 है, 2 से 6 तक मतलब ये 4 है। किसी तरीके से ये मिल जाए तो हम लोग को ये मिल जाएगा, और ये वाला तो मालूम है, तो ये काम हो जाएगा। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कैसे किया जाए। ये मैं ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं, कहीं और जरूरत पड़ेगा तो और तुम लोग करना। ऑप्टिक्स में जरूरत पड़ेगा, साइंस में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, ज्योमेट्री में, जहां जरूरत होगा वहां करना। आज मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, सीख लो। चलो ध्यान से सुनो मेरी बात। अब ये अच्छा ये मिटा दूंगा, आप लोगों को समझ में आ गया है तो। ऊपर 4 नीचे 4, बीचों बीच 3 मालूम, लेकिन ऊपर 4 नीचे दूरी 8 -8, ये बीचों बीच नहीं होगा। अब होगा कहां वो सुनो, सभी लोग सुनो, होगा कहां वो देखो। चलो ध्यान से, मैं ये सोच रहा हूं कि इसको किया जाए थीटा माना जाए, तो ये भी होगा सामने एंगल थीटा, और यहां से यहां तक मान लेता हूं टी है। पर भूल मत जाना यहां से यहां तक टी माना हूं। तो बताओ जल्दी से, ये कितना है? ये बचा हुआ लेंथ 4 - t है, बोलो ध्यान से। यदि मैं इसको t मान लूं, यदि मैं इसको t मान लूं, तो ये दूरी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस ये 4 है, और इसको t मान लूं, तो बताओ ये कितना है? 4 - t है, बोलो। अब मैं लिखने जा रहा हूं tan थीटा। tan थीटा, जरा यहां देख के tan थीटा बताओ। परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब 4/t, 4/t, 4/t। और इधर देखो, माइनस साइन मत लेना, -8 मत लिखना, क्योंकि tan थीटा पॉजिटिव लिख रहे हैं। नहीं तो यदि माइनस ले लोगे ना, इसको -8 ले लोगे तो ये tan थीटा भी माइनस हो जाएगा, ध्यान रखना। तो मॉड ले रहे हैं, मॉड मॉड एंड मॉड। तो जल्दी से बताओ, यहां पे प्लस ही लिखो, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। ध्यान से, ये माइनस नहीं देखना है। tan थीटा 4/t, और यहां पे tan थीटा 8/4 - t। माइनस नहीं, ज्योमेट्री लगा रहा हूं, साइन हर जगह नहीं, जहां पे खोपड़ा कॉमन चले वहां कॉमन। तो दूरी 8, सॉल्व करो, सभी लोग सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 16 - 4t आएगा, और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 8t आएगा। तो 8, तो ये आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा? इधर 12t बराबर 16, तो t बराबर ये है, t बराबर ये है 4/3 सेकेंड। लेकिन जल्दी जल्दी में बच्चे गलती क्या करते हैं मालूम है? जल्दी जल्दी में क्या गलती करते हैं? जल्दी जल्दी में बच्चे गलती करते हैं, सोचते हैं कि ये जो कटा हुआ, जहां पे वेलोसिटी 0 है, जहां पे वेलोसिटी 0 है, 0, वो टाइम 4/3 है। भूल मत जाना, यहां से यहां तक 4/3 है। जब पूछा जाएगा टाइम, तो यहां से यहां 2, और 2 + 4/3 टाइम, v0 टाइम, t बराबर 2 + 4/3। दिस इज नॉट t, दिस इज डेल्टा t रियली। यदि कोई पूछे कि वेलोसिटी 0 कब है, तो कहोगे वेलोसिटी 0 है 2 + 4/3। तो कितना हो जाएगा ये? 10/3, 10/3। तो जल्दी जल्दी में गलतियां होती हैं, वो मैं याद दिला रहा हूं।
एक क्वेश्चन है V0 कब होगा, तो आंसर है 10/3। ये आंसर नहीं है, ये तो इंटरवल है। आंसर है 10/3। दूसरा क्वेश्चन ये है कि डिस्प्लेसमेंट कब तक इंक्रीज किया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बताओ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम पर, तो आंसर है 10/3, क्योंकि तब तक पॉजिटिव है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, क्योंकि एरिया पॉजिटिव रहा। अब 10/3 से आगे टाइम लोगे तो एरिया निगेटिव उसमें से लगेगा घटने, और घटने लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट का नेट एरिया घटने लगेगा और गड़बड़ा जाएगा। बोलो बोलो, कोई दिक्कत? यदि इस ग्राफ में कोई पूछे कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम पर, तो आंसर है 10/3। कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना, चलो बताओ, ये वाला एरिया बताओ, ये S1 बताओ। एरिया निकालने आता है, बोलो एरिया बताओ। 8। ये वाला बताओ, ये वाला एरिया, ये वाला मिल गया ना हम लोग को यार, ये वाला लंबाई मिल गया है, और ये मालूम है 1/2 बेस। व्हाट इज बेस? 4/3। व्हाट इज हाइट? 4। बताओ कितना आ गया? 8/3 एरिया। मैक्सिमम डिस्टेंस 10 मीटर कैसे आ रहा है यार तुम लोग का? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कैसे 10 मीटर आ रहा है? ये वाला तो 8 मीटर है, ये वाला 8 मीटर है। ये वाला एरिया निकालोगे तो 1/2 बेस निकाले हैं हम लोग, 4/3 इंटू हाइट 4, तो ये तो 8/3 आ रहा है ना, कैसे कर रहे हो? तो ये वाला एरिया 8/3 है। यदि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो यहां से यहां तक होगा, यहां से यहां तक एरिया होगा, मतलब 8 + 8/3 एस मैक्स। 8 + 8/3 मतलब कितना? 32/3। ठीक है, चलो अब हमको ये वाला एरिया बताओ, ये वाला एरिया बताओ। ये हो गया S2। S3 वाला बताओ जल्दी से, S3 वाला बताओ जल्दी से हमको। S3 वाला बताओ, ये वाला माइनस तो पहले ही लगा देता हूं, दिस इज माइनस एरिया, 1/2 बेस, 4 में से 4/3 घटाओ, 4 - 4/3 घटाओ 4। हमको ये चाहिए, ये वाला एरिया कैसे निकालोगे? जब तक ये नहीं मिलेगा, ये तो मालूम ही है, तो कितना हो जाएगा? 8/3। 8/3 इंटू 8। अच्छा यही वाला माइनस होता है ना यहां पर, -8, यही वाला कितना हो गया? -32/3। ये वाला हो गया -32/3। ये तो बड़ा खतरनाक ग्राफ हो गया यार। ये तो यहां आते आते माइनस, ये +32/3 और ये -32/3। यदि मैं कहूं कि इस समय आते आते कितना, तो आंसर है तब तो 0 हो गया होगा यार टोटल। यहां आते आते तो 0 हो गया होगा।
यहां आते आते। तो चलो ग्राफ खींचे, ग्राफ खींचते हैं, सभी लोग देखें। बताओ एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, एसटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन, एसटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन। 4 सेकेंड पे कितना हो गया बताओ? 8 मीटर एरिया। ये स्ट्रेट लाइन क्यों खींच रहे हैं? क्योंकि जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तो एसटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, स्लोप कांस्टेंट होता है। सही है। अब देखो एक्सेलरेशन माइनस है, ये जीरो है, एक्सेलरेशन माइनस है, तो ना ही ऐसे मिलाएंगे ना ही ऐसे मिलाएंगे। ऐसे मिलाएंगे स्ट्रेट लाइन तो ए जीरो हो जाएगा। जीरो ये समझ में आ रहा है ना? टोटल डिस्प्लेसमेंट, दिस एरिया इज प्लस 32/3 and this area is minus 32/3. What is total resultant area? ऐसे। तो ना ही स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे ना ही ऐसे मिलाएंगे। स्ट्रेट लाइन मिलाएंगे तो एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। ऐसे मिलाएंगे तो एक्सप्रेशन प्लस हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। और एक और चीज बता दूं, ध्यान से सुनो। जब एसटी ग्राफ ऐसे चलता है ना, ऐसे एसटी ग्राफ, तो अचानक नीचे जाता भी नहीं है, मुड़ के ही आएगा। यदि एसटी ग्राफ ऐसे चला तो मुड़ के नीचे आना होगा, तो मुड़ के ही आएगा। तो ऐसे देखो, आगे जाके मुड़ के आएगा। और आपको पता भी है कि मैक्सिमम कितने टाइम पर होगा? कितने टाइम पर होगा बताओ? मैक्सिमम कितने टाइम पर होगा बताओ? मैक्सिमम कितने टाइम पर होगा? 10/3 पर होगा। और कितना होगा? 32/3 होगा। ये है। एक एक चीज क्लियर हो रहा है। देखो, पैराबोला कटोरा डाउनवर्ड फॉर एसटी, निगेटिव एक्सेलरेशन डाउनवर्ड। हमें ये वाला मालूम चल गया था 8 से। एरिया 8, 2 सेकेंड पे 8 स्ट्रेट लाइन। अब हमें मालूम है फाइनल जीरो एरिया प्लस एरिया, दिस माइनस इक्वल जीरो। ऐसे नहीं मिलाया, पहले ऊपर ले जाके नीचे आया और जीरो किया। यदि आपसे कोई कहता है कि एवरेज वेलोसिटी बताओ, 0 से 6 तक एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो कहोगे डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम है, और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट 0 है, बाई टाइम 6 है, आंसर 0 है। यदि कोई कहता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बताओ, तो मॉड लेके जोड़ोगे, मॉड मतलब प्लस 32/3 एंड प्लस 32/3, नॉट माइनस। मॉड लेके जोड़ना है। जब मॉड जोड़ते हैं, मॉड तो आंसर कितना है बताओ? 64/3 डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है? 64। डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, जितना प्लस एरिया है उतना ही माइनस है, लेकिन डिस्टेंस कवर्ड 64/3 है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड। कोई कहता है कि 0 से 6 सेकेंड तक आप एवरेज स्पीड बताइए, एवरेज वेलोसिटी तो 0 है, एवरेज स्पीड बताइए, तब तो टोटल डिस्टेंस भाई करना होगा। इसका मतलब 64/3 डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 6, डिस्टेंस बाय टाइम। सभी लोग समझ रहे हो क्या? बाकी ग्राफ खींच लेना अगले क्लास में हम लोग। और फिर मैं वही कहूंगा कि ये दिया रहेगा तो ये खींचना, ये दिया रहेगा तो ये खींचना, ये दिया रहेगा तो ये खींचना। पॉसिबल है, थोड़ी बहुत कंडीशन
कह के कि ये पैराबोला है। यदि ये दिया रहेगा तो कहना पड़ेगा कि भाई ऐसा है कि जो कर्व दिख रहा है वो पैराबोला है। अंतिम बात, मैं थोड़ी सी बात करके अपने बातों को विराम दूंगा। अंतिम बात करके ये वाली बात करके मैं अपनी अंतिम विराम दूंगा। मैं ये वाली बात करके, सभी लोग देखें मेरी बात ध्यान से। आप लोगों को याद होगा मैं कहा था ये रहा V और ये रहा T और ये रहा ऐसे, आप लोगों को याद होगा। और कहा था कि ये है V है 4 sin π/3t। 6 सेकेंड याद होगा, बोलो, दिया होगा। तुम लोग पढ़ने में विनय सिंह, प्रीति वेदी और ये सब, इन सब पढ़ने में थोड़ा कम मन लगता है। मैं देख रहा हूं कि ये फिजिक्स पढ़ना ही नहीं चाहते, कुछ है 2-4 ठो, जबकि कहना ये चाहिए कि सर यही पढ़ाते रहिए। थोड़े गोबर टाइप के हैं सर, कुछ है इसमें, जिनके जो पढ़ते कम है, फोकस कम रहता है। ये तभी आ सकता है, ये मन में मैथ्स, केमिस्ट्री या कोई सब्जेक्ट तभी आपके दिमाग में या टाइम तभी आ सकता है जब आपका फोकस सीखने पे ना हो, करने पे ना हो, पढ़ने में ना हो, केवल ये करने में हो कि क्लास चलते रहना चाहिए, कुछ लिखते रहे, पढ़ने से मतलब नहीं है। हमको पढ़ाते हुए 15-16 साल हो गया, 14-15 साल, लेकिन हमारा ऑब्जर्वेशन है कि फोकस यदि आपका किसी चीज को लेकर है तो आदमी सब कुछ भूल जाता है, टाइम तक पता नहीं चलता। तो जिनको टाइम और सब्जेक्ट और मैथ्स और केमिस्ट्री और बायो और फिजिक्स को याद रहता है, किसी और भी क्लास में यदि ऐसे ही हो रहा है, यदि किसी और का क्लास है और आपको फिजिक्स याद आ रहा है कि इनका क्लास अब हो गया, टाइम हो गया, बस करिए, ये करिए, ये डिसरिस्पेक्ट है टीचर का भी, टाइम का, फोकस का, डेडिकेशन का, डिवोशन का, ह्यूमन बीइंग का डिसरिस्पेक्ट है। तुम लोग को जानवर होना चाहिए, तुम लोग इंटेलिजेंट नहीं हो, फोकस कम है। नहीं, तो मैं आपको बता रहा था, चलो अंतिम बात करके खत्म करता हूं। मैं ये कह रहा था कि सिमेट्रिकली ये साइन कर्व है, ये जितना ये प्लस है ना, जितना ये प्लस है उतना ही माइनस है ये। यदि मैं कहूं कि यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट है तो आंसर है 0, क्योंकि जितना प्लस एरिया है उतना ही माइनस एरिया है। जितना ये प्लस एरिया है उतना ही माइनस एरिया है। 0 से 6 तक डिस्प्लेसमेंट है 0, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 3 तक है प्लस। और ये निकालना आसान नहीं है, क्योंकि एरिया अब इसका निकालना आसान नहीं है। सर्कल तो है नहीं कि आधा एरिया कर दोगे, साइन कर्व है। एक ही तरीका है, ये देना पड़ेगा उसको और कहना होगा ये ds/dt है, जिसे भी कहते हैं। फंडामेंटल से, इंटीग्रेशन से ही आ सकता है, ये केवल इंटीग्रेशन से आ सकता है। ds बराबर 4 sin π/3t dt फंडामेंटल इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 पे बाय डिफॉल्ट 0, जनरल 6, 3 तक पाना चाहते हो, 3 तक एरिया तो 3 रख देना, 6 तक पाना चाहते हो तो 6 रख देना, और 3/2 तक पाना चाहते हो तो 3/2 रख देना, और जनरल पाना चाहते हो तो जनरल रख देना, तुम्हें मिल जाएगा। यदि चाहते हो तुम यहां 6 रख के देख लेना, 0 आएगा ये। तुम मैक्सिमम पाना चाहते हो तो 3 रख देना यहां पर, 3, और आंसर आ जाएगा। तो चलिए, हमें यही बताना था, हमें बस आपको ये बताना था कि किस तरीके से जब अजीब सा ग्राफ दिया रहेगा, पैराबोला नहीं होगा, सर्कल नहीं होगा, नोन नहीं होगा, थोड़ा ऐसा अननोन होगा कि जिसका हम लोग जनरली एरिया नहीं जानते हैं, बल्कि ये नोन है,
पर जिसका एरिया नहीं जानते हैं तो इस फंडामेंटल से ही करना होगा। यहां तक कि कोई पूछेगा कि 0 से 6 तक एवरेज वेलोसिटी बताइए तो आंसर एवरेज वेलोसिटी 0। लेकिन कोई कहेगा कि 0 से 3 तक या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बताइए तो कोई और तरीका नहीं है, यहां पे 3 करके इंटीग्रेट करना होगा। सभी लोग यहां पे 3 रखेंगे, 0 से 3 रखेंगे, 0 से 3 रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, एस मिलेगा और एवरेज वेलोसिटी आप निकालेंगे। बोलिए, और क्या तुम्हें लगता है कि ये जो बात हो रही है ये क्या काइनेमेटिक्स में होती है? केवल ये एसी करंट में होती है? मोमेंटम, टाइम, एसएचएम कहां नहीं होता, ये पूरा भरा हुआ है, बस ये नाम बदलेगा। जो दिख रहा है ना, तो कहीं भी जब दिया रहेगा एसी करंट दिया रहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मोमेंटम, वर्क, एनर्जी, पावर, कुछ भी दिया रहेगा तो तुम ऐसे लिख के और आगे की सोचना, इंटीग्रेट करना, ऐसे ही लिख के सोचना। मैं उनको बता रहा हूं जो बच्चे इतने दिनों में 15 सालों में हमसे आके पूछे हैं। तो हालांकि मैं चाहूंगा कि जो लोग इस तरह से अब भी बदल जाओ, पता नहीं कईयों का नाम भी लिया था मैं, तुम लोग बदल जाओ, इतना फोकस होके पढ़ो कि तुम्हें टाइम का ख्याल न रहे।